2014 के बाद जो सरकार बना, अब गरीब के लिए काम के बारे में भारतीय जनता पार्टी को जो भी करते हो तो पूंजीपति के काम हमारे किसान भाई का 10-20 हजार माफ करने में उनको बड़ा वो अपना 2014 से जो उनके राज में घोटाला। जब तक नया सरकार नहीं बनेगी तब 72 साल जो इंदिरा गांधी राज किया उसका कमाया हुआ संपत्ति तो फिर आएगा राहुल गांधी। कोई बात नहीं है, यहाँ मंदिर मस्जिद यहाँ नहीं है, दोनों का नहीं है, न मेरा मस्जिद है न उसका मंदिर है पूजा, लेकिन तो कोई राजनीतिक नहीं है। आज अयोध्या में है, यहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ मोदी का बाप जो जन्म लिया था ना उसी घर में। हम ये जानना चाहते हैं कि ग्रामीण भारत की बातें सारे दल करते हैं। स्मार्ट गांव हो, आदर्श गांव हो, फिर से चुनाव है। ग्रामीण भारत या आपके ही गांव की मैं बात करूं तो कितना ज़्यादा विकास हुआ है और कौन नेता 2024 में वापस आना चाहिए जो गांव को बेहतर तरीके से डेवलप कर पाए? आज तक जो 2014 के बाद जो सरकार बना है भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में, तो हमारे यहाँ सांसद निशिकांत दुबे जी है बीजेपी के, समझे ना। इन्होंने जो भी काम किया है, मोटा देवघर साइड में कुछ किया, इधर बसंतराय क्षेत्र में इनके काम नज़र में नहीं आते हैं। एक रोड कहीं दिखा दे किसी गांव में सांसद फंड से और कि सांसद से फंड से कहीं कोई चीज़ बना हुआ, वही ट्रांसफार्मर फल्ला चिल्ला जो भी जनरेटर वगैरह लगाया है उधर। मतलब गरीब के लिए काम के बारे में भारतीय जनता पार्टी को चिंता नहीं है। जो भी करते हो तो पूंजीपति के काम करते हैं। हम लोग को चाहिए भारत की जनता को जो गरीब का बात उठावे, जो गरीब का काम के बारे में सुने, वो चीज़ वैसा सरकार हम लोग को चाहिए। अभी हमारे मान लिया जाए गठबंधन का टिकट तो अभी किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आज तक आपका सांसद गोड्डा जो हमारा सांसद बना हुआ है, गोड्डा लोकसभा का वो सांसद है, लेकिन गोड्डा में एक रात उन्होंने वेट नहीं किया है। बसंतराय की जनता हमको लगता है सारे लोग उनको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं कि ये सांसद मेरा है। कहीं यहाँ पर देवे नहीं करते हैं, वो टाइम आते ही जाते नहीं, हम लोग से उसको लगाव ही नहीं वो बना के रखते हैं। मतलब सिर्फ वोट तो लोग दे देते हैं, जिस नाम पर दिया दे दिए वोट। सरकार भी 2014 से अभी तक उन्हीं का है। अब 2024 में लोगों का कुछ विचार बदल रहे हैं कि हम लोग को वैसा नेता चाहिए जो हमसे जुड़ा हुआ रहे, जो मेरी बात को सुने। कोई समस्या होते हैं तो आज तक कोई जनता बोल दे कि दुबे जी से बात भी किए क्या, आप फोन भी उठाते हैं हम लोग का क्या? फोन तक नहीं उठा जी नहीं, जी नहीं तो किसी को पूछिए, जो बैठा है सारे लोग पूछिए उन लोग को। तो बोलते हैं कि हम चहुमुखी विकास कर रहे हैं हर जगह, जिले के आपको भैया हम भी बोल रहे हैं और न्यूज वाले को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि चौमुखी क्या बसंतराय में एक भी गांव में रोड दुबे जी बता दे कि मेरे फंड से बना हुआ है। एक भी गांव में बता दे। और ये दुबे जी का क्या बात हम बोले, हमको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है ये तो बच्चा जान रहे हैं कि ये पूंजीपति की सरकार है। 14,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया पूंजीपति का। हमारे किसान भाई का 10-20 हजार माफ करने में उनको बड़ा आफत लग रहा है। ये तो हमारा भाग्य थे कि झारखंड में गठबंधन की सरकार बना तो आज 50,000 तक किसान का लोन माफ हुआ। तो हेमंत सोरेन तो चले गए जेल। हेमंत सोरेन को जेल चलेगी तो उससे कोई दिक्कत। हेमंत सोरेन कितना हेमंत सोरेन गठबंधन में अवतार लिए हैं, एक थोड़ा है क्या? आज गठबंधन का सरकार है कि नहीं है? चल भी गए तो उसके वो बना के गए और उनको भी बनाया गठबंधन ने। राहुल गांधी इस देश के लिए पीएम के रूप में विकल्प हो सकते हैं? हो सकता है। लोग के दिल में अब उनके प्रति आ रहे हैं कि हमारा गरीब का उत्थान यदि होगा तो वो कांग्रेस सरकार के माध्यम से होंगे। कांग्रेस सरकार ने देश को आज़ाद कराने में बहुत कुछ किया। आज़ादी के बाद उन्हीं के हाथ में सत्ता गए। ये लोग बोलते हैं 70 साल में लूट लिए। 70 साल में लूट लिए? कहाँ लूट लिए? कौन चीज लूटे हैं? देखे वो अपना 2014 से जो उनके राज में घोटाला हुआ है, जो घोटाला हुआ उसका डाटा देखे
और 70 साल जो राज कांग्रेस ने किया था उसके रीजन में जो घोटाला उसका भी डाटा देखे, दोनों का सर सामने आज के दिन में आ रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो लगा रहे थे, लागू जो किए थे, तो सुप्रीम कोर्ट का हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं, भले इसको रद्द कर दिया। यही मोदी जी क्या बोले थे कि एक आदमी को 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे। आज कहाँ चलेगी 15-15 लाख? तो सारे लोग इस चीज को जानते हैं और समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं। सरकार हो सके बन भी सकते हैं बीजेपी के, ये हम नहीं कर पाएंगे, इन लोगों के दिल में अब आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएंगे। और कुछ लोग और हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइए साहब कि कितना ज़्यादा विकास हुआ है आपके गांव में, और अब 2024 के चुनाव जो हैं लोकसभा के, 18वीं लोकसभा के लिए कौन ज़्यादा बेहतर है या बदलाव इस बार होके रहेगा? बदलाव होके रहेगा, बदलाव होके रहेगा। क्या कारण? क्या कारण? कोई विकास नहीं है गोड्डा जिला में। इधर जो भी काम हो रहा है गोड्डा जिला के ऊपर काम हो रहा है। संसद तो मेरा ऐसा है, और यहाँ जब भी आती है उसकी गाड़ी, तो किसके यहाँ जाता है? किसको 200 बीघा जमीन है, किसके यहाँ पोस्टल सर्विस है? अच्छा, ऐसे लोगों के यहाँ जाते हैं। ऐसे लोगों के यहाँ जाते हैं। हम लोगों से क्या मतलब है उनको? पीएम कहते हैं कि आदर्श गांव की बात, स्मार्ट गांव, यहाँ पर पक्की सड़कें हो, अंडरग्राउंड सीवर हो, कैमरा लगा हो, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट हो। ऐसा आपको लगता है कि आपके जीते जी कभी आप ऐसा देख पाएंगे? जब तक नया सरकार नहीं बनेगी तब तक नहीं लगेगा। इसको दम नहीं है, इसलिए दम नहीं है। ये 72 साल जो इंदिरा गांधी राज किया, उसका कमाया हुआ संपत्ति ये मेरे देश का बेच करके अडवाणी को जमा कर दिया। हाँ, अडवाणी को 14,000 करोड़ माफ किया। और उसका माफ कितना किया? 14,000 करोड़। और 1,400 रुपया हम कर्जा लिए हैं, अभी तक माफ नहीं हुआ बैंक से। हाँ, बैंक से। इधर तो कोई भी अभी भी रोड बनेगा तो यहाँ का काम करने वाला नहीं रहेगा, विदेश से आएगा। क्या वजह? हम लोगों को कमाने का रग नहीं है, डेली ढोने का रग नहीं है। वो लाता है बाहर से, दूसरे क्षेत्र का, तो बढ़िया करता है। पीएम तो बोलते हैं कि हर गरीब मेरा परिवार का सदस्य है। पीएम बोलता है हर गरीब का सदस्य मेरा है, ठीक बात बोलता है। सदस्य किस लिए होता है? हमको 5 ठो बेटा है, तो हम कौन ठो बेटा कहेंगे खराब है मेरा? एक तो बेटा हमारा चोरी है, तो उसी लेकर वो बड़ा बड़ा जो है ना महल वाला, उसी के लिए वो सबका बढ़िया है। मोदी महल वालों के लिए है। हाँ, मोदी महल वाले के लिए, गरीबों का नहीं है। गरीबों का मसीहा है तो फिर आएगा राहुल गांधी। गरीबों के मसीहा राहुल। हाँ, राहुल गांधी। हेमंत सोरेन का कार्यकाल आपको सरकार कैसी लगी? 1 नंबर में गठबंधन सरकार है। गया जेल, गया क्या किया है जो उसको जेल भेजा है? लोग जमीन हथिया ली आदिवासी लोगों की। गलत बात है। जब से वो इस लाइन में आया है राजनीतिक में, उन जमीन खरीदा है न बेचा है। जमीन के बारे में तो बोला ना कि हमको कहीं दस्तावेज दिखा दीजिए तो हम झारखंड से राजनीतिक से झारखंड से चले जाएंगे। कहाँ दिखा रहा है? दिखाना चाहिए ना उसको जमीन का, जो जमीन के बारे में उसको क्लेम लगा रहा है। एकदम सही है। तो राहुल गांधी इस देश का भविष्य बदलेंगे? हाँ, एकदम बदलेगा 1 नंबर में। लेकिन उनको तो लोग सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। सीरियस लेगा धीरे धीरे, जब आएगा समय ना, तब ना लाइन लेगा। पहले से लाइन क्या लेंगे? सबका काल देखा ना, सबका टाइम देखा ना। एक बार मोदी जी को भी जो कहा था कि सब खाता काला धन वापस करेंगे, सभी जनता के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया देंगे, तो उनका भी वातावरण हम लोग सुन के उनको भी सरकार में 2014 से अभी तक दिए हैं। वोट किए थे मोदी जी को वोट हम नहीं किए थे, अपना वोट हम उनको नहीं मानते हैं। उनका वातावरण जब से हम देखते हैं कि पूंजीपति की सरकार है तो उनको वोट हम नहीं देते हैं। सब टीका वाले लोगों का तो वोट वो अपना। हम टीका वाला क्या कांग्रेसी नहीं हो सकते हैं क्या? लालू जी का बेटा कृष्ण जी का पूजा करते, कृष्ण भगवान का, तेज प्रताप यादव।
राहुल गांधी भी महादेव का पूजा करते हैं, हरे लोग टीका वाला के वही मोदी जी का आदमी होता है क्या? हम अपना सनातन धर्म निभा रहे हैं ना, हम हिंदू हैं, अपना धर्म कर रहे हैं, ये मुस्लिम भाई है ये अपना कर्म कर रहे हैं, धर्म करने में सब शांति से रह रहे हैं यहाँ पे ना? हाँ, हम लोग शांति से रह रहे हैं। हम लोगों में कोई बात नहीं है। यहाँ मंदिर मस्जिद यहाँ नहीं है, दोनों का नहीं है। न मेरा मस्जिद है न उसका मंदिर है, पूजा लेकिन दोनों करते हैं। मतलब इनका कहना है कि मंदिर भी है मस्जिद भी है, दोनों अपना अपना वो मंदिर में पूजा करते हैं, मस्जिद में हम लोग टेंशन में नहीं जीते हैं। कल होली था और हम मिल के ढोल बजवा रहे थे ऐसे खड़ा होकर के। कोई उस मतांतर यहाँ वो सब कोई राजनीतिक नहीं है, अयोध्या में है, यहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ मोदी का बाप जो जन्म लिया था ना उसी घर में। मैंने आपको एक रिपोर्ट पेश करने की कोशिश की कि ग्रामीण भारत की जनता क्या सोच रही है और ग्रामीण भारत के अपने क्या मुद्दे हैं। ये देश जो शहरों में दिखता है वही नहीं है, ये देश वो भी है जो गांवों में बसता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि तमाम अमृतकाल के भारत की बात हो रही है, लेकिन ये एक छोटा सा नमूना है कि आप कैमरामैन थोड़ा आप दिखाएं चारों तरफ रोटेट करके कि जब हम स्ट्रीट लाइट्स की बात कर रहे हैं, जगमगाती बिल्डिंगों की शहरों में रहकर जगमगाती बिजली से बिल्डिंगों को देखते हैं, या आप कनॉट प्लेस चले जाइए, या आप साइबर सिटी गुरुग्राम चले जाइए, नोएडा चले जाइए, बड़े बड़े मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग, लेकिन वो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग के अलावा भी एक भारत है और वो भारत आज अंधेरे में रह रहा है। बिनस्बत घरों में बिजली पहुंच रही है, लेकिन जो गलियां हैं और जो लोगों का सड़कें हैं वो भी आज भी बिना स्ट्रीट लाइट के है। अब ये एक अलग नूरा कश्ती है कि ये स्ट्रीट लाइट लगवाए कौन, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। लेकिन जो जनता है वो दोनों के लिए ही मतदान करती है, वो केंद्र सरकार के लिए भी मत डालती है और राज्य सरकार के लिए भी मत डालती है, लेकिन वो आपसी केंद्र और राज्य के झमेले में फंसकर विकास से कोसों दूर चली जाती है। मैं राकेश मोहन सिंह, प्रजाहित के लिए झारखंड से, धन्यवाद।